चलो बच्चा, राधे राधे। सही है, चलो ठीक। ठीक है, तो फिर से स्टार्ट करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण आप लोगों को, है ना। ये जो आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो आपको कह रहा है कि अ मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 24 किलोमीटर पर आवर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोगों को कुछ टॉपिक है उसको मतलब जानना जरूरी है। पहला है स्टिल वाटर, ठीक है। सेकेंड है अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम, जो लेना चाहे आप ले सकते हैं। और थर्ड है अप स्ट्रीम, ठीक है बच्चा। तो जो शांत मतलब स्टिल वाटर का मतलब होता है शांत जल, यानी कि जिसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। क्या बच्चा, क्या बोले? हाँ, कोई हलचल नहीं है, ठीक है। तो कोई हलचल नहीं है, इधर ध्यान दो। तो अगर कोई हलचल नहीं है तो इसमें जो आपकी बोट होगी वह जिस स्पीड से चलेगी उसके स्पीड पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर हम स्पीड मान लें, स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर, क्या अगर x किलोमीटर पर आवर है, मतलब कि स्टिल वाटर में जो इसकी स्पीड है वह कितना है, x किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम का केस मतलब होता है कि इसमें करंट की स्पीड होगी कुछ, ठीक है बच्चा। और जो बोट चलेगा वह करंट के डायरेक्शन में चलेगा। करंट की भी डायरेक्शन उधर ही है और बोट की भी डायरेक्शन उधर ही है। तो बोट की मतलब कि करंट की डायरेक्शन मतलब करंट का जो स्पीड है हम कितना मान लेते हैं, y किलोमीटर पर आवर। करंट स्पीड स्पीड इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर, और बोट स्पीड कितना है, तो x किलोमीटर पर आवर। तो इसमें जो स्पीड होता है, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, वो कितना हो जाएगा। तो डाउन स्ट्रीम के केस में क्या होता है कि जो हमारी स्पीड होती है वो स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि जिधर करंट फ्लो हो रहा है उधर के तरफ ही हमारी बोट भी क्या हो रही है, जा रही है। तो बोट की जो स्पीड है वो तो रहेगी, या साथ में जो करंट की स्पीड है वो उसमें क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। बात समझ रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पर जो डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड है वह आपका क्या हो जाएगा, एक्चुअल स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ करंट, मतलब x प्लस वाई किलोमीटर पर। अब आता है अप स्ट्रीम का केस। अप स्ट्रीम के केस में क्या होता है कि बोट जो है वह करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। जैसे अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो बोट जो है आपका किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, समझ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो इस केस में क्या होगा कि स्पीड ऑफ बोट होगी कम, डिक्रीज हो जाएगी। और कितना डिक्रीज होगी, तो जितनी जो है स्पीड ऑफ करंट होगी उतना ही क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब स्पीड ऑफ
बोट इन अप स्ट्रीम इक्वल टू x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। नोट कर लीजिए। हालांकि आप लोग तो नोट किए थे, उसमें भी किसमें पढ़े थे, लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल में, है ना, वहां पर भी इसी तरीके से हम लोग पढ़े थे। नोट कर लीजिए, फिर इसको समझाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। कॉपी करिए पहले जल्दी से। कॉपी कर लिए तो आगे बढ़े। अजय, चलो देखो, कहता है कि हम मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर। कितना दिया हुआ है, 24 किलोमीटर पर आवर। करा टेक्स आवर, मतलब टेक्स 1 आवर मोर टू गो 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम, मतलब 1 घंटे का ज्यादा समय लेता है 32 किलोमीटर जब वह किस में जाता है, अप स्ट्रीम में जाता है, देन द रिटर्न डाउन टू द सेम स्पॉट। बात समझ रहे हैं, मतलब हम जो है मान लेंगे तो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड आपसे जो है क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो स्पीड ऑफ मोटर बोट जो है इन स्टिल वाटर आपको इसमें दे रखा है, तो हम सपोज कर लेंगे लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी, कितना मान लिए, x, ठीक है ना। तो जब आपने x मान लिया तो यहां से जो है स्पीड ऑफ मोटर बोट इन डाउन स्ट्रीम, कितना हो जाएगा डाउन स्ट्रीम में, खड़े हो जाओ, क्या चाहिए, x प्लस वाई, कितना होगा 24 प्लस x किलोमीटर पर आवर। उसी तरीके से क्या निकाल लेंगे, स्पीड ऑफ मोटर बोट इन अप स्ट्रीम, कितना होगा अप स्ट्रीम में 24 माइनस एक्स, एक्स माइनस 24 क्यों नहीं, एक्स माइनस 24 क्यों नहीं, बोलो, एक्स माइनस 24 क्यों नहीं, क्योंकि जब भी जो है मतलब करंट की स्पीड ये मान करके चलना है
कि वह मोटर बोट की स्पीड से क्या है, कम है। ठीक है ना, ठीक है बच्चा, गुड, बैठ गई है। तो अब ये स्पीड हो गया किलोमीटर पर आवर, किसमें, अप स्ट्रीम में। अब जो है मान लो अप स्ट्रीम में ज्यादा टाइम लेगा कि डाउन स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में ज्यादा समय लगेगा। तो समय जो है मान लेते हैं जो टाइम है वह अप स्ट्रीम में कितना लेता है, t1, और डाउन स्ट्रीम में कितना लेता है, t2। इन दोनों के टाइम का जो डिफरेंस दे रखा है वह 1 आवर का दे रखा है। बात समझ रहे हैं। तो अब आप जानते हैं टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना है बच्चा, तो 32 किलोमीटर है। तो 32 बाई स्पीड, स्पीड किस में, बोलिए, यहां पर स्पीड, क्या जी, जी यहां पर स्पीड किसका लेंगे, अप स्ट्रीम का। अप स्ट्रीम का स्पीड कितना है, 24 माइनस एक्स। यहाँ पे आपका 32 बाई 24 प्लस एक्स इक्वल टू 1। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, क्या कॉमन होगा, 32, तो 32 को कॉमन निकाल लिए, क्या बचा, 24 प्लस एक्स माइनस 24 माइनस एक्स बाई 24 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कौन से फार्मूले से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ही हो जाएगा। क्लियर है। और इतना इक्वल टू क्या रखेंगे, 1। अब यहां से आपका क्या कैंसिल हुआ, 24, ये प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस था तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस एक्स 2x, 2x होगा, 2x इंटू 32 कितना हो जाएगा, 64x इक्वल टू 24 का स्क्वायर क्या होगा बच्चा, 576 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये क्या हुआ आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 64x माइनस 576 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर करें, एक्स की वैल्यू जल्दी से बताएं कितना होगा, फैक्टर करिए, कितना, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस कितना जी, 72x माइनस 8x माइनस 576 इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन होगा, x, क्या बचेगा, x प्लस 72, यहां से माइनस 8, क्या बचेगा, x प्लस 72 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 8 और सेकेंड ब्रैकेट में x प्लस 72। तो एक x इक्वल टू क्या आएगा, 8, और एक x इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 72। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो आपका जो है केवल स्टीम का स्पीड आपसे पूछा था, तो स्पीड ऑफ स्टीम कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर। सॉल्व कर लीजिए। हाँ जी, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, इधर देखो, हेलो, कहता है कि अ सेलर कैन रो अ बोट 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। देखो बच्चा क्या है ना कि यहां से स्टार्ट करता है और यहां तक जाता है। डाउन स्ट्रीम मतलब कि यहां से स्टार्ट करके पहले इधर गया और फिर यहां से जो है
वो क्या होता है, रिटर्न होकर के पुनः उसी पोजीशन पर वापस आता है। बात समझ रहे हैं? तो अब ये बताओ, यहां से यहां तक जाने में कुछ समय लेगा। मान लिया T1 टाइम लिया, कितना, और वहां से फिर रिटर्न आने में यहाँ पे टाइम कितना लेगा, T2। अब कह रहा है कि दोनों समय T1 प्लस T2 जो है कितना घंटा के बराबर है, तो 1 आवर 40 मिनट्स के बराबर है। ध्यान से समझो। कैन रो अ बोट 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न बैक, मतलब वापस आ जाता है टू द सेम, मतलब टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 1 आवर 40 मिनट, मतलब टोटल जो जर्नी है वह 1 घंटा 40 मिनट की है ना। तो अब जब आपका इधर यानी कि T1 प्लस T2 इक्वल टू 1 आवर प्लस 40 मिनट, अब ये आवर में है तो इसको भी आवर में चेंज करना पड़ेगा। तो आवर में चेंज करने के लिए 60 से क्या करोगे, हाँ, डिवाइड। और टाइम T1 इक्वल टू क्या होता है, अब हम जो है यहाँ पर स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट कितना मान ले, x, और स्पीड ऑफ स्टीम, स्पीड ऑफ स्टीम कितना मान ले, कितना दिया है, तो तब तो फिर आसान काम कर दिया है। आपको जो है स्पीड ऑफ करंट या स्टीम जो है आपको दे रखा है 2 किलोमीटर पर आवर। तो अब ये जो टाइम T1, तो पहले हम किसका निकालेंगे, डाउन स्ट्रीम में। तो डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 8 किलोमीटर, मतलब 8 बाई डाउन स्ट्रीम में स्पीड हमने बताया था ऐड हो जाएगा। तो एक्चुअल उसकी स्पीड थी x, और 2 स्पीड हो गई किसकी, करंट की। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 8 किलोमीटर रिटर्न भी तो होगा, वो क्या हो जाएगा 8 बाई एक्स माइनस 2 इक्वल टू टोटल जो समय हो जाएगा 5/3 आवर। ठीक है, 8 यहां से कॉमन है, कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा x माइनस 2 प्लस x प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू 5/3। ये 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 16x, x प्लस एक्स 2x, कहाँ देख रहे हो, x प्लस एक्स 2x, 2x इंटू 8 कितना हो जाएगा 16x इंटू 5 3 इंटू 3 इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 20 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 16 3 जा 48, मतलब 5x स्क्वायर माइनस 48x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर क्या होगा, हाँ कितना, ठीक है, क्या कॉमन होगा यहां से 5x, क्या बचेगा x माइनस 10, यहां से क्या कॉमन है, तो 5x प्लस 2 इन फर्स्ट ब्रैकेट, x माइनस 10 इन सेकेंड ब्रैकेट। तो एक तो यहां से x इक्वल टू -2/5 और एक x इक्वल टू 10, तो ये आपका करेक्ट होगा। ये क्या होगा, क्यों, क्योंकि ये निगेटिव भी है। तो आपसे पूछा क्या था,
स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर में आपने स्पीड कितना मान रखा था, x, मतलब कि 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। समझ गए? क्लियर है? कॉपी कर लीजिए, स्टार्ट है। चलो देखो बच्चा, ये जो आपका क्वेश्चन है ये वर्क बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब कि कोई जो है किसी कार्य को इतना दिनों में करता है तो उसी कार्य को बी कितने दिनों में करेगा, इस टाइप का कुछ ये क्वेश्चन होगा। ठीक है ना? तो ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक दिन का काम निकालेंगे। कितने कितने दिनों का काम निकालेंगे? एक दिन का। जैसे कि अब ये क्वेश्चन को आप समझिए, कहता है कि ए टेक्स 6 डे लेस देन द टाइम टेकन बाई बी। ए जो है बी के कंपेयर में 6 दिन कम समय लेता है क्या करने में, टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। एक कार्य को समाप्त करने में ए जो है बी के कंपेयर में, ध्यान से समझो, क्वेश्चन समझ जाओगे सॉल्यूशन अपने आप हो जाएगा। कहता है कि ए किसी कार्य को करने के लिए बी के कंपेयर में 6 दिन का कम समय लेता है, तो अगर बी x दिन में उस कार्य को समाप्त करेगा तो ए उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, x माइनस 6 डेज में। तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे लेट, ठीक है, ए नहीं बी कैन फिनिश a piece of work in कितना डेज, x डेज। माना कि बी जो है उस कार्य को x दिन में समाप्त करेगा। ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इक्वल टू कितने दिन में समाप्त करेगा बच्चा, तो x माइनस 6 डे। समझ गए? अब जो है वर्क डन बाय बी, डन की स्पेलिंग क्या होता है, डन बाय बी, वर्क डन बाय बी इन 1 डे। एक दिन में जो है बी उस कार्य का कितना भाग खत्म करेगा, तो 1/x पार्ट। ठीक है ना? उसी तरीके से वर्क डन बाय ए इन 1 डे इक्वल टू 1/x माइनस कितना 6। अब आप समझेंगे आगे की कहानी को। इफ बोथ ए एंड बी कैन फिनिश इट इन 4 डेज, मतलब कि ए और बी मिल करके उस कार्य को 4 दिन में समाप्त करते हैं, तो ए और बी के एक दिन का कार्य कितना होगा, 1/4। नहीं समझे? क्या कर रहा है यहाँ पे, समझो, इफ बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश इट इन 4 डेज, दोनों ने मिल करके उस कार्य को जो है 4 दिन में समाप्त किया, है ना। ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश वर्क इक्वल टू 4 डेज। ठीक है, तो ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश वर्क इन 1 डे, कितना हो जाएगा, 1/4 पार्ट।
एक दिन में दोनों कितना भाग खत्म करेंगे? 1/4 पार्ट। अब जो है एक दिन में ये खत्म कर रहा है 1/x पार्ट, और ये यानी 1/x प्लस 1/x माइनस 6 इक्वल टू क्या होगा? 1/4। समझ पाए हैं कि नहीं ये बताओ पहले। बिल्कुल आसान है, कुछ करना नहीं है। अभी तो थोड़ा लिखना पड़ रहा है, अभी हम बताएंगे एकदम सिंपल से। अभी केवल समझाने के लिए इतना कर दिए, और लेकिन आपको करना पड़ेगा इतना एग्जाम में। ये नहीं है कि मतलब केवल सिंपल से में आ जाइएगा। हाँ, अब देखो यहां पर जो है क्या होगा? x माइनस 6 प्लस x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 4। अब इसको जो है सॉल्व करेंगे। हाँ सर जी बिल्कुल 1/4। अब क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना? कहाँ पे बताएं अब? इसका मतलब ये आपका होगा x प्लस एक्स 2x इंटू 4, 8x माइनस 24 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर करो, क्या आएगा? माइनस इक्वल टू 0। क्या कॉमन है? x माइनस, यहां से क्या कॉमन? x माइनस इक्वल टू, अब इन फर्स्ट ब्रैकेट x माइनस, इन सेकेंड ब्रैकेट x माइनस 12 इक्वल टू 0। एक x इक्वल टू क्या आएगा? 2, और एक x इक्वल टू क्या आएगा? 12। मतलब अगर x इक्वल टू आप 2 लेंगे तो ये निगेटिव रिजल्ट देगा, तो इसलिए यहां पर रीजन दे देंगे कि x इक्वल टू 2 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना? सो x इक्वल टू 12 इज पॉसिबल। अब x इक्वल टू 12 आपने ले लिया तो b उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? और b उस कार्य को 6 डेज में। ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। समझ गए? कॉपी। हाँ जी, देखेंगे इसको फिर से दोबारा, है ना? a takes 6 days लेस देन, जैसे a है और क्या है? b। तो a जो है b के कंपेयर में 6 दिन का कम समय ले रहा है ना, तो b मान लो कि अगर x दिन में कार्य को समाप्त कर रहा है तो a जो है उस कार्य को समाप्त करेगा कितना? x माइनस 6 डे। और दोनों उस कार्य को समाप्त कर रहे हैं, a प्लस b दोनों उस कार्य को समाप्त कर रहे हैं कितने दिन में? 4 दिन में। ठीक है, तो अगर 1 डे की बात करें, एक दिन का कार्य उनका बात करें, तो ये कितना होगा? 1/x माइनस 6। और इसका एक दिन का कार्य की बात करें तो ये क्या होगा? 1/x। और दोनों के एक दिन का कार्य की बात करेंगे तो वो कितना होगा? 4। और दोनों मिल करके जो है इस कार्य को कर रहे हैं, बस इसी को क्या करना है? सॉल्व। आया है समझ में? इसको सॉल्व करेंगे तो पिछला क्वेश्चन में सॉल्व करना बता दिए थे, यही हो जाएगा ट्रिक आपका। समझ पा रहे हैं? ये सॉल्व कर दीजिएगा और जो आएगा वो रिजल्ट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अब इधर जैसे 2 वाटर टैप बोल रहा है ना?
तो दो वाटर टैप हमने मान लिया कि एक T1 है, एक T2 है, और एक जगह दोनों एक साथ है, T1 प्लस T2। कहता है 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल 3/8 आवर। दोनों मिल करके उसे कितना हो जाएगा 75/8 आवर में क्या करते हैं, फुलफिल कर देते हैं। कहता है कि द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन। इसको हम मानते हैं कि यह स्मॉलर है, ये क्या है larger। तो ये जो है आपका मान लेते हैं कि x आवर का टाइम लेता है उस टैंक को क्या करने में, फिल करने में। तो ये कितने आवर का टाइम लेगा, x माइनस 10। अब इसके द्वारा 1 आवर में कितना मतलब फिल किया जाएगा, तो x माइनस 10। इसके द्वारा भी 1 आवर में कितना फिल किया जाएगा, 1/x। और ये दोनों मिलकर के 1 आवर में कितना फिल करेंगे, तो 8/75। अब दोनों मिल करके जो है इसको फिल कर रहे हैं ना, तो अब क्या हो जाएगा, x प्लस x माइनस 10 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 8/75। ये क्या होगा, x प्लस x 2x माइनस 10 75 इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। ठीक है। अब जो है इसको सॉल्व करके बाकी को उस साइड ट्रांसफर कर दीजिए। 8x स्क्वायर माइनस 80x 75 इंटू 2 कितना हो जाएगा, माइनस 150x और प्लस 75 इक्वल टू 0। अब ये आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, 8x स्क्वायर क्या लिखेंगे, 8x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2x प्लस 750 इक्वल टू क्या कॉमन करेंगे, 2 कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर करो, 15 आ रहा है इसमें, ठीक। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 3x 15x और प्लस 375 इक्वल टू 0। क्या कॉमन है, 4x। क्या बचेगा, x माइनस, यहां से क्या कॉमन है, क्या बचेगा, x माइनस इक्वल टू 0। x माइनस 25 इन फर्स्ट ब्रैकेट, 4x माइनस 15 इन x इक्वल टू, और x इक्वल टू 15/4। तो x इक्वल टू आपसे जो है क्या मतलब, एक जो है 15/4 आवर आएगा और एक क्या आएगा 25। तो अगर जो है ये 15/4 आवर रखेंगे तो निगेटिव रिजल्ट देगा। x की वैल्यू यहाँ पर आप क्या रखते हैं 15/4, तो निगेटिव वैल्यू देगा, इसलिए ये पॉसिबल। तो कौन सा पॉसिबल है, x इक्वल टू 25, मतलब टैप 225 आवर में और ये कितने आवर में 15 आवर में। एक 15 आवर में फिल करेगा और एक 25 आवर में फिल करेगा। समझ गए, स्टॉप करो तो।